अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर जेके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। देखिए बेटा, एक सरफेस के ऊपर हमने रखा हुआ है ब्लॉक जिसका मास है m, ठीक है। तो इसका वेट डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको मैं रिप्रेजेंट किया है w से। तो उसका रिएक्शन क्या है, ऊपर होगा r, ठीक है। तो इस r को अगर आप कर ले नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन है वेट का जो हमेशा सरफेस से नॉर्मल होता है, ठीक है। रिएक्शन है वेट का जो हमेशा सरफेस से नॉर्मल होता है, तभी हम इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब फिर डेफिनेशन पढ़ लें। पहले तो आपको मैं बताना चलूँ कि फ्रिक्शन क्या है। सर, फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच ऑलवेज अपोजेस द मोशन, relative motion when two surfaces in contact। जब दो surfaces आपस में राब्ते में आ जाती हैं, कांटेक्ट में आ जाती हैं, तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स खुद ब खुद पैदा हो जाती है जो हमेशा मोशन को अपोज करती है। तो अब इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम उसका थोड़ा व्यू ले लें, फिर डिफाइन करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए बेटा, अगर मैं इस मास को मूव कराने के लिए पुश कर रहा हूं, मैंने फोर्स लगाई है F, अप्लाइड फोर्स मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो एक ऐसी फोर्स खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी सरफेसेस के लिए जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। उसका जो डायरेक्शन होगा वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगा। अब हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन का है इसका हम पैरेलल बनाएंगे, वो ये बन जाएगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन के पैरेलल ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो एज हमें मिली है इसको हम पैरेललोग्राम के नाम देते हैं। एक ए, ये बी, ये सी और ये वाला डी, ठीक है। तो एक डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे। ये वाला हो गया डायगोनल, ओरिजिन से लेकर सामने वाली एंगल, ठीक है, ये डायगोनल होगा। तो ये जो लाइन में डॉटेड ड्रॉ की है ये जाहिर कर रही है एफ को, और ये वाली डॉटेड लाइन ये बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रही है रिएक्शन को। तो ये मैंने जो लाइन निकाली है ये वाली, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। तो इससे हम देखेंगे रिजल्टेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर डैश से, ठीक है। तो अगर मैं इस फोर्स को, इस फ्रिक्शन के वेक्टर को बढ़ा दूं तो जाहिर सी बात है ये एंगल बढ़ जाएगी। अगर मैं इसके रिवर्स इसको कम कर दूं तो ये एंगल कम हो जाएगी। तो इनके बीच में जो एंगल बन रही है ना, ये वाली एंगल, ये एंगल डिसाइड कर रही है कि फ्रिक्शन कितनी है। अगर ये बढ़ेगी तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, एंगल बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो मैं ड्रा करके दिखाऊंगा आपको, देखें। अगर ऐसे करो तो जाहिर सी बात है ये एंगल क्या हो जाएगी, तो ये को हम लिखते हैं बीटा। आप देख रहे हैं एक वाज़ेह फर्क है अल्फा और बीटा में। अगर अल्फा बड़ी है तो एक फ्रिक्शन बड़ी है, फ्रिक्शन की लाइन बड़ी है। अगर अल्फा कम है तो फ्रिक्शन भी कम है। तो एक ऐसी एंगल है जो फ्रिक्शन को डिफाइन कर रही है, और ऐसी एंगल जो फ्रिक्शन को डिफाइन करे उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो इस फिगर से एक डेफिनेशन हमारी बनती है। वो कौन सी डेफिनेशन है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स किसके हिसाब से, विद नॉर्मल रिएक्शन, इस नॉर्मल रिएक्शन से, ठीक है। अब इसका हम मैथमेटिकली आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए बेटा, मैथमेटिकली देखिए बेटा, tan थीटा जो है ना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है। लेक्चर मेरी बातें सुनिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये वाला जो सामने वाली साइड होता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाली है बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन सा पार्ट है सर, tan थीटा, थीटा नहीं लिखें, अल्फा लिख दें, ठीक है।
tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस BC और बेस क्या है CD। अब BC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? BC रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रिक्शन को और CD रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन को। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी tan अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन और रिएक्शन। तो अल्फा क्या बन जाएगा सर? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स फ्रिक्शन और रिएक्शन। अब इस इक्वेशन से ये फाइनल है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप कर दें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 पहले आप पढ़ के आए कि सर हमने पढ़ा है म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन ओवर रिएक्शन। इसको लिखें इक्वेशन नंबर 2। आप देखें आप 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे सर? ये भी फ्रिक्शन और रिएक्शन की वैल्यू है, ये भी फ्रिक्शन और रिएक्शन की वैल्यू है। तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा सर tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू, ठीक है जी बच्चों। हम पढ़ेंगे अब एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। देखें कैसे सर, ये इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक है। देखिए बेटा, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपने एक मास को रखा, ठीक है। अब ये मास स्टैटिक पोजीशन में, अगर आपने इस प्लेन को ऊपर उठाना शुरू किया, ऐसे आप ऊपर उठाएंगे तो एंगल बढ़ती चली जाएगी। तो एंगल जब बढ़ेगी तो ये बॉडी स्लाइड करना शुरू हो जाएगी। जिस एंगल पर ये बॉडी स्लाइड करना शुरू करेगी उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या लिखा हुआ मैंने सर? द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट व्हिच अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, ठीक है। जब बॉडी स्लाइड करना शुरू होगी तो उस एंगल, पर्टिकुलर एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। देखिए बेटा, इसका वेट क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब वेट के मैंने बना दिए 2 कंपोनेंट प्लेन के हिसाब से। एक हो गया वेट परपेंडिकुलर, दूसरा वेट पैरेलल। मींस ये वेट भी परपेंडिकुलर है, इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये वेट पैरेलल किससे पैरेलल है? इंक्लाइंड प्लेन से। तो ये थीटा बन गए, ये थीटा है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वेट के जो 2 कंपोनेंट है ना, वेट परपेंडिकुलर mg cos थीटा के साथ r जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। और एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, वो कौन सी है? mg sin थीटा। किसके अपोज में है? फ्रिक्शन के अपोज में। मींस ये दो एक प्लेन पर है, ये दो एक प्लेन पर है। तो पहले इस प्लेन को डिस्कस कर लेंगे। क्या लिखे सर? mg cos थीटा नीचे माइनस रिएक्शन ऊपर इज इक्वल टू 0, कोई मोशन नहीं है, ठीक है। mg cos थीटा इज इक्वल टू माइनस r, ठीक है। अब सिमिलरली जस्ट बिफोर द मोशन बिगिंस, mg sin थीटा नीचे, फ्रिक्शन अपोजिट में, कोई मोशन नहीं है, ठीक है। mg sin थीटा इज इक्वल टू माइनस अपोजिट में। तो इक्वेशन नंबर 2 को अब डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 1 से। mg sin थीटा डिवाइडेड बाय mg cos थीटा इज इक्वल टू माइनस f ओवर माइनस r। माइनस माइनस से कट गया, mg से कट गया, तो क्या बचा? sin थीटा ओवर cos थीटा f ओवर r। अब sin का cos से रेशो बराबर होता है tan थीटा के। तो क्या बन गया सर? tan थीटा इज इक्वल टू f r। यहाँ पर थीटा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज है। यहाँ पर पिछले क्या पढ़ा था सर? tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू f ओवर r। यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू f ओवर r। इस बात से हमें पता चलता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर है एंगल ऑफ रिपोज के।